भैया भारतीय जनता पार्टी ने आन बान शान जान मेहमान सब लगा दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी से मैनपुरी की लोकसभा सीट छीन नहीं पाए। पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी डिंपल यादव वहां से सांसद बनकर तमाम समय से लगातार वहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। लेकिन इस बार यानी कि लोकसभा 2024 में ये सीट बम की बड़की वाली हॉट है। काहे के लिए? जहां एक तरफ सपा के पास डिंपल यादव है, तो बीजेपी को अपने प्रत्याशी की तलाश है। और हम इस बार दावेदार में आपको यही बताएंगे कि आखिर मैनपुरी की सीट में इंडिया और एनडीए से कौन कौन दावेदार है। देखिए, ये जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मैनपुरी यादव बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव का ही नाम है, या फिर उनकी जगह अखिलेश यादव भी आ सकते हैं। और बीजेपी से देखा जाए तो एसपी सिंह बघेल का नाम भी चल रहा है, और हो सकता है माननीय मंत्री जी जो हैं जयवीर सिंह जी, वो भी लड़ सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिंपल यादव की, क्योंकि वो खुद इस बात से इनकार नहीं कर रही हैं कि वो दावेदार नहीं है। अगर हम बात करें डिंपल यादव के दावेदार होने की, तो उसकी कई वजहें हैं। सबसे पहले बात करें कि सपा की ओर से डिंपल की दावेदारी की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उन्होंने ये सीट ना सिर्फ जीती, बल्कि जीत का अंतर भी 3 लाख वोटों से ज्यादा रहा और वो सारी विधानसभाओं में जीती। इसके अलावा वो लगातार मैनपुरी की सीट पर सक्रिय हैं और ये माना जाता है कि परिवार के खास और बड़े राम गोपाल यादव ने उन्हें इस सीट के लिए चुना था, ताकि विरासत मुलायम सिंह यादव से डिंपल यादव के पास यानी कि अखिलेश यादव के परिवार को ट्रांसफर हो सके। लेकिन सपा के लिए सब इतना भी आसान नहीं है कि एक बार कह दिया गया तो डिंपल चुनाव लड़ लेंगी। स्थानीय पत्रकार ये बता रहे हैं कि बड़ी माथापच्ची हो रही है। अगर डिंपल नहीं लड़ी तो अखिलेश भी लड़ सकते हैं, और नाम में तो कई शामिल हैं, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो या तेज प्रताप यादव। समाजवादी पार्टी से चूंकि डिंपल यादव उपचुनाव में मुलायम सिंह जी के निधन के बाद सांसद बनी है उनके परिवार की, और इससे पहले मार्जिन बहुत बढ़िया था और सभी विधानसभाओं में जीती। ये एक अच्छी बात थी उनके चुनाव की, जो मुलायम सिंह खुद कभी सारी विधानसभाओं में आगे नहीं रहते थे। लेकिन यहाँ पे मुलायम परिवार के 2 और मेंबर, पहले जब मुलायम सिंह जी ने 2004 में सीट छोड़ी तो धर्मेंद्र यादव जीते थे, वहाँ से सांसद बने, और 2014 में जब सीट छोड़ी तो तेज प्रताप यादव बने। अब नाम को लेकर कई सारी चर्चाएं, हालांकि शिवपाल और कई बड़े नेता कह चुके हैं कि डिंपल यादव ही लड़ेंगे, लेकिन सपा में भी अभी एक संशय की स्थिति है और एक विचार चल रहा है ऊपर लेवल पर कि अखिलेश यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा। और बहुत संभावना है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से मुलायम के उत्तराधिकारी के तौर पर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और ये सिंगल, यहाँ मतलब सपा के नज़रिए से अगर माने, उन जो सोचते हैं वहाँ के लोग, कि ये सिंगल शॉट सीट है, अगर वो एक बार लड़ गए बस केवल पर्चा भरना ही काफ़ी है इस सीट पर जीतने के लिए। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमेशा से यहाँ पर साक्य प्रयोग करती है, यानी कि यादव बनाम साक्य, क्योंकि साक्यों की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है। लेकिन इस बार बीजेपी इस मूड में नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार हैवी वेट कैंडिडेट उतारना चाहती है, जैसे कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के सामने एसपी सिंह बघेल उतारे गए थे। एक बार उनके नाम की फिर से चर्चा है कि भैया अखिलेश यादव का ना सही तो इस बार डिंपल यादव के सामने उनको उतार दिया जाए। इसके अलावा जयवीर सिंह जो मंत्री है उनकी चर्चा है, रमाशंकर काठेरिया, उनकी भी चर्चा चल रही है। एक तो बड़ा नाम एसपी सिंह बघेल का चल रहा है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। जयवीर सिंह यहाँ से मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री, उनको वो फिरोजाबाद से भाजपा लड़ाना चाहती है, तो स्थानीय लीडरशिप पे यकीन भाजपा को कम रहेगा पिछली बार की तरह। चंद्रसेन यादव उनका टिकट कट सकता है। हाँ, उनका टिकट कट सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट उनका नहीं रहा। जिस तरह से सक्रिय हैं राजनीति में जयवीर सिंह, तो वो उनका दावा बहुत ज़्यादा मजबूत है वहाँ। प्रेम सिंह साक्य को भी लेकर नाम दोबारा शुरू हो गया है कि साहब वो भी 2 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं मुलायम सिंह जी के सामने। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा इस सीट को अगर जीतना चाहती है तो वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करेगी। जैसे करहल विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के सामने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा गया, और जब तक उन्होंने नामांकन नहीं किया किसी को नहीं पता था कि वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इवन यहाँ के भाजपाइयों को भी नहीं पता था। कंगना रनावत की भी बात चल रही है। नहीं, कंगना रनौत ने दरअसल अभी एक इच्छा जाहिर की है कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, उन्होंने एक संकेत दिया है कि, और ये ओबियस ही है कि शायद बीजेपी से ही वो लड़ेंगी, अगर बीजेपी उन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगी, और कोई दल तो उन्हें बनाएगा नहीं।
लेकिन अगर डिम्पल यादव लड़ती हैं तो संभवतः महिला प्रत्याशी विचार कर सकती है भाजपा, लेकिन वो कंगना रनावत होंगी, हेमा मालिनी होंगी, या कोई और बड़ा चेहरा होगा, उनका कोई केंद्रीय मंत्री हो सकता है। कई बड़े सांसद हैं भाजपा के पास, महिला सांसद हैं, ये एक एंगल हो सकता है। चर्चाओं की बात करें तो एक चर्चा हमेशा मैनपुरी में उठकर आ जाती है कि भैया यहाँ पर लड़ाई जो है वो देवरानी बनाम जेठानी होने जा रहा है, यानी कि गुरु डिम्पल यादव बनाम अपर्णा यादव। क्या इसकी संभावना है? नहीं, क्योंकि स्थानीय पत्रकार भी कहते हैं कि भैया बड़ा कम चांस है इसका। अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह के निधन के बाद भी मना कर दिया था कि वो मैनपुरी सीट पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बाकी की किसी और सीट पे भेज दिया जाए। लेकिन अब चूंकि मुलायम सिंह के निधन को भी समय गुजर गया है और राजनीतिक दृष्टिकोण से अपर्णा भी चाहती हैं कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट किया जाए। भाजपा हो सकता है परिवार में देवरानी और जेठानी का लड़ाई लड़ा दे, तो हो सकता है वो बन सकती है बात। ऐसा तो नहीं होगा। अपर्णा यादव पहले भी उन्होंने मना कर दिया था चुनाव लड़ने के लिए मैनपुरी से, और अब हो सकता है भाई अगर उन्हें बीजेपी मना ले तो हो सकता है एक दूसरे एक देवरानी जेठानी का वो है, तो हो सकता है जो टिकट मिल जाए और लड़ाई हो जाए। भाई कुछ भी हो सकता है। तो कुल गुणा गणित का माने तो भैया यहाँ पर डिम्पल यादव की दावेदारी बम तेज है और बीजेपी अपने एक हैवी वेट के फेर में पड़ी हुई है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये स्टोरी भेजी थी मैनपुरी से हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र ने, प्रस्तुत किया मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे सिद्धार्थ। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।